आप लोगों का पहला नंबर सवाल है, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ का निवासी था। ठीक है, महान दार्शनिक जो है सुकरात जो है कहाँ का निवासी था। तो आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अफ्रीका, डी यूनान। साथियों, सही उत्तर जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मिलता है। साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यूनान हो जाएगा। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ का निवासी था, तो याद रखना यूनान के निवासी था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपकी ऑप्शन है ए नील नदी, बी सीन नदी, सी हडसन नदी, डी डेन्यूब नदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हडसन नदी होगा। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है। तो आपके ऑप्शन है ए ज्वालामुखी पर्वत, बी वलित पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लैक पर्वत। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का, जब जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़ में, बी मुंबई में, सी सूरत में, डी चेन्नई में। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मुंबई में जल सेना का पश्चिमी कमांड जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है आप लोगों का, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था। तो आपके ऑप्शन है ए आरती शाह, बी सरदार सिंह, सी मिहिर सिंह, डी रीता फारिया। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा मिहिर सिंह। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका देश में स्थित है साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, बस एक बार देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं एक बार में याद होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोकक जलप्रपात किस जिला में स्थित है। ठीक है, गोकक जलप्रपात जो है किस जिला में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए बेलगांव, बी रांची, सी बांदा, डी चित्रकूट। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेलगांव हो जाएगा। ठीक है, गोकक जलप्रपात जो है बेलगांव जिला में स्थित है साथियों। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 8 होगा आप लोगों का। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, भारतीय संविधान में कितने तरह का आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। ठीक है साथियों, प्रश्न को फिर से सुनिए, भारतीय संविधान में जो है कितने तरह का आपातकाल का व्यवस्था किया गया है। तो आपके ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 2, डी 4। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 होगा साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 9 है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए ब्लैक पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी वलित पर्वत। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी साथियों, इसका सही जवाब साथियों हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपके ऑप्शन ए ओम के सिद्धांत पर, बी न्यूटन के सिद्धांत पर, डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, डी पास्कल के सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी भगत सिंह,
डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन किस में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए पपीता, बी गाजर, सी पालक, डी आंवला। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाजर में पाया जाता है। क्लियर है, तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित जो है प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए हिंदुस्तान टाइम्स, बी द हिंदू, सी बंगाल गजट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 होगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 14 है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में, बी 1985 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1996 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 1996 ईस्वी में जो है इंडिया ब्रांड इक्विटी की फंड की स्थापना हुई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 होगा आप लोगों का, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? ठीक है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो आपके ऑप्शन ए मैकुलन, बी होलकट, सी फंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जानते हैं साथियों, इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैकुलन हो जाएगा। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए जैनक, बी पृथ्वीराज चौहान, सी चंद्र बरदाई, डी जयचंद्र। तो इसका सही जवाब है साथियों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैनक है। साथियों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी मुस्लिम धर्म से, डी हिंदू धर्म से। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 18 है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, चंद्रमा के जो आंतरिक भाग की जो परछाई है उसको क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए अट्टुम्बरा, बी पेनुम्बरा, सी उम्ब्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उम्ब्रा के नाम से जाना जाता है, चंद्रमा के आंतरिक भाग के परछाई को जो है उम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो उम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 से साथियों आप लोगों का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध कब हुआ था? ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच जो है किस युद्ध कब हुआ था, किस